हाय, चलो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो बेसिक्स जो है पॉलिनोमियल के वो आप 9th क्लास में सीख चुके हो। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल 9th क्लास में कर चुके हो। पर इस क्लास में भी मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो शुरू से बताऊंगी। सो द टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। पहले वो जो सारा कुछ 9th में भी आपने पढ़ा था पर वो सब भूल गए हो, और वो कंसेप्चुअली इतना इंपॉर्टेंट है कि कंपटीशन में वैसी चीजें आती ही आती हैं, ठीक है ना। तो पहले हमने इंट्रोडक्शन इतने अच्छे से कवर करनी है ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, जिससे कि इस क्लास में जो प्रॉब्लम सॉल्व करें तो उसमें हमें कहीं पे रट्टा लगाने की जरूरत ना पड़े, कंसेप्चुअली हमें सारी चीजें समझ आए, ठीक है। तो इसलिए वो बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ना जरूरी है जो कि मैं आपको पहले करवाऊंगी। सेकेंड टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस। तो हम ये दो टॉपिक्स जो हैं वो अभी सिर्फ कवर करेंगे। सो द फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द पॉलिनोमियल। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो आपको कम से कम पता होगा, ठीक है ना। कोई भी एक्सप्रेशन, ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट भी हो सकता है, उसमें कुछ वेरिएबल भी हो सकता है, ठीक है। अकेला वेरिएबल भी हो सकता है, अकेला कांस्टेंट भी हो सकता है। सो ऑल दीज आर एक्चुअली algebraic expressions, and if in the algebraic expression the exponent of वेरिएबल, हमें सिर्फ किससे मतलब है, वेरिएबल से। अगर एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज अ होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। सो दीज आर होल नंबर्स ऑल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर एक्सपोनेंट जो है वेरिएबल का वो होल नंबर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो देन द एक्सप्रेशन इज कॉल्ड polynomial. For example, so these are the examples of polynomial. अब मान लो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 1/2. So what you say? This is equal to 2 raised to power minus 1. What do you say? Is it a polynomial? So the definition is exponent of variable. वेरिएबल का एक्सपोनेंट जो है वो होल नंबर होना चाहिए। बेशक इसमें जो एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है, पर वो एक्सपोनेंट है किसका, वो तो एक्सपोनेंट है कांस्टेंट का, वो तो वेरिएबल है ही नहीं वहां पे। तो दिस इज ऑल्सो अ पॉलिनोमियल, इसको भी हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल एंड टेल मी वेदर दे आर पॉलिनोमियल और नॉट। ओके, सो इफ आई राइट 1/2x square plus 3x, is it a polynomial? Yes, it is a polynomial. क्यों? क्योंकि जितने भी वेरिएबल हैं उनकी पावर्स तो पॉजिटिव ही है ना। So this is also a polynomial. So let's take another example. एक और एग्जाम्पल लेते हैं। Say the polynomial is, say the expression is 2x raised to power minus 2. So is it a polynomial? You can write it, मतलब पॉजिटिव पावर भी तो कर सकते हैं, कैसे, ऐसे करके। तो क्या अब ये पॉलिनोमियल है? नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि नीचे पावर नहीं, पावर ऊपर ही होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको जब आप ऊपर लिखते हो तो वो क्या बन जाता है, x raised to power minus 2. तो the power here is negative, so this is not a polynomial. So ये polynomial नहीं है, okay. So now you know what is a polynomial. Polynomial कोई भी algebraic expression जिसमें वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो एक होल नंबर है, then that is a polynomial, ठीक है। Now what are different types of polynomial, ठीक है। टाइप्स जो हैं they are based on two things. The first thing is degree and other is the number of terms. So first categorization that we are doing, that is based on the number of terms in the polynomial, ठीक है। So पहली categorization हम क्या पढ़ेंगे,
based on number of terms. So if there is one term, so यहाँ पे मैं लिख देती हूँ number of terms और यहाँ पे लिख देती हूँ नेम ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल भी लिख लेंगे, ठीक है। सो इफ द नंबर ऑफ टर्म्स आर, देयर इज सिंगल टर्म से, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज 1, सो दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. एक्चुअली नोमियल is used for terms and mono means one, so single term means it is known as monomial. And the example of single term is, you can write 5x or you can write any constant also, say 2. You can write the variable with very high powers also, like 5x square y. So all these are monomials, okay. So I have given 3 examples of monomial. Then next is, if you have 2 number of terms, so with 2 number of terms it is known as binomial. बाइसाइकिल तो पढ़ा है ना, बाइसाइकिल आपको पता है क्या होता है, जिसमें 2 व्हील्स होते हैं. ट्राइसाइकिल क्या होता है, जिसमें 3 व्हील्स होते हैं. तो by is used for 2 and nomial is for terms. So if in the polynomial you have 2 terms, then it is known as binomial. For example, 5x plus 3 or 2x plus y or anything, means you should have only 2 terms. So next is when you have 3 terms. If you have 3 terms, then it is known as trinomial, क्योंकि ट्राई वर्ड जो है वो किसके लिए यूज होता है, 3 के लिए. ट्राइएंगल पढ़ा है ना, जिसमें 3 एंगल्स होते हैं, ठीक है. तो ट्राइनोमियल मीन्स 3 टर्म्स. कोई भी एग्जांपल ले लो, से 5x plus 3y plus 2, ओके. देन इफ यू हैव मोर नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे तो फिर हर एक का नाम ही रखते जाएंगे. तो हम क्या करते हैं, मोर देन 3 टर्म्स के लिए कोई भी पॉलिनोमियल हो किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स में, उसको हम इन जनरल सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल ही कह देते हैं, ठीक है. तो दैट मीन्स एनी पॉलिनोमियल with more than 3 terms that don't have any specific name, simply क्या है, उसको आप पॉलिनोमियल बोल दो. 1, 2 और 3 है, दे आर ऑल्सो पॉलिनोमियल, पर उनका एक स्पेशल नाम भी है, ठीक है ना. जैसे गर्ल्स एक कैटेगरी है, पर हर एक गर्ल का एक नाम है ना. तो ऐसे ही पॉलिनोमियल्स में, अगर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक टर्म है तो दैट इज नोन एज मोनोमियल, 2 टर्म्स हैं तो दैट इज नोन एज बाइनोमियल, 3 टर्म्स हैं तो दैट इज नोन एज ट्राइनोमियल. और उसके बाद वालों का हमने नामकरण ही नहीं किया. उसके बाद वाली जितनी भी हैं उनको हम क्या कह देंगे, सिंपली पॉलिनोमियल, ठीक है. तो बहुत सारे नाम नहीं याद रखेंगे. उसके बाद वाली जितनी भी हैं, अगर बाई चांस आपने 5 टर्म्स वाली पॉलिनोमियल को कॉल करना है, बताना है स्पेसिफिकली कि इसमें 5 टर्म्स हैं, तो आप क्या कह दोगे, पॉलिनोमियल विद 5 टर्म्स. So next categorization, that is based on degree of the polynomial. So next is based on the degree of the polynomial. अब डिग्री का काम हम शुरू करेंगे 0 से, ठीक है. पहली बात तो ये, पहले ये समझ लें कि डिग्री है क्या. So what is degree? So degree is actually the highest power of variable, highest power of variable in the polynomial. जैसे कि आपके पास एक पॉलिनोमियल में 2, 4, 3 कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं. से द टर्म्स आर x square plus 5x plus 2x cube, okay. So here the variable is x that has power 2 in the first term, power 1 in the second term and power 3 in the third term. So the degree of this variable
this polynomial that is equal to 3. Fine. So now we'll do the categorization based on the degree of polynomial. Okay. So the categorization based on degree of polynomial, that is, here I will write the degree of the polynomial and then the name of polynomial. So if degree is 0, 0 डिग्री हो सकती है? हाँ जी, हो सकती है. जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट के केस में डिग्री क्या होती है? जैसे हमने लिखा 5, तो 5 के केस में डिग्री क्या है? 0, because 5 is actually equal to 5x raised to power 0, which is equal to 5. तो this is known as a constant polynomial. तो मैं यहाँ पे सिर्फ p लिख रही हूँ, तो p means polynomial. ठीक है, short of polynomial I will write as p. So degree अगर 0 है तो that is known as a constant polynomial. Now if degree is 1, degree 1 है तो then it is known as linear polynomial. For example, 5x or simply y or simply say 2z. So in all these cases the degree of variable is equal to 1. Okay. So these are known as the linear polynomials. Then next, if the degree is 2, if degree is 2, then it is known as quadratic polynomial. Okay, and the example is say 2x square plus 3x plus 1. Okay, so here the degree is 2. And if the degree of polynomial is say 3, if the degree is 3, then that is known as a cubic polynomial, and the example is 2x cube plus 5x square plus 1. Here I have not used any term with degree 1, any term with power 1. Okay, so you may have any missing term. Simply to make it a quadratic polynomial, the term with degree power 2 should not have 0 coefficient. Do you know what is coefficient of the variable? Say the polynomial is 2x square plus 3x. So here we have one variable. So what is the name of variable? So here we have variable x. And how many terms are there? In this there are 2 terms, and the terms are 2x and 2x square and 3x. And what do you mean by coefficient? In each term. So in the first term, coefficient of x square is 2. Similarly, the coefficient of x in this polynomial is 3. Okay. So now you know what is coefficient, what are terms. So in the quadratic polynomial, the coefficient of x square or the term with power 2 cannot be equal to 0. Now the last one and very important one, that is the zero polynomial. So what do you think? What would be the zero polynomial? Zero polynomial is actually the zero itself. So the question is, why we don't consider 0 in the constant polynomial? See, 5 is constant polynomial. 5 is equal to actually 5 multiplied by some variable raised to power 0. Because anything raised to power 0, this is equal to 1. So you get the constant polynomial, which is 5. So if there is some constant polynomial, we may say that
the degree of polynomial is 0. However, if it is 0, so 0 itself means you can multiply it with anything. So 0 multiplied by x square is equal to 0. 0 multiplied by x raised to power 5 is equal to 0. That means any power of x when multiplied with 0, the result is 0. So we cannot say that the degree of 0 polynomial is 2 or 5 or 1 or 0. So if we talk about the degree of 0 polynomial, so that is equal to not defined. It is not defined that what would be the degree of this 0 polynomial. Okay. Now we have studied about different type of polynomials. Now if there is some polynomial which has degree more than 3, we have studied about the polynomials with maximum degree 3. So if the polynomial has degree 4, with the degree 4 the name of polynomial is biquadratic, or you can say quartic polynomial. That I am not writing here. In general, the name is like for any polynomial whose degree is n, its general name is nth degree polynomial. Okay. So example, I may write it with variables. So a x raised to power n plus b x raised to power n minus 1 plus c. C may be a constant, may have some power, means any polynomial which has the maximum power of variable equal to n, that would be known as the nth degree polynomial. So this is a general name. So in general you may call any polynomial as nth degree polynomial. Like if it has degree 2, you can say second degree polynomial, and the specific name for the second degree polynomial is quadratic. If the degree is 3, you may say it is third degree polynomial, and the particular name for it is cubic polynomial. Fine? Okay. Thing is, zeros of a polynomial. So what do you mean by zero of the polynomial? To understand this, firstly you should know what is the value of the polynomial at different values of the variable. Say the polynomial is 2x plus 5. Now if I put x equal to 2, so this is known as value of polynomial at x equal to 2. So what I will do, I will just put 2 at the place of x. So this becomes 9. So the value of polynomial at 2 is equal to 9. Okay. Now there could be some value. When I will put that value in x, I may get that the polynomial becomes 0. For example, if I take in this equation, if I take minus 5 upon 2, x is equal to minus 5 upon 2, then it will become 2 into minus 5 upon 2, this plus 5. So this 2 will cancel, this becomes minus 5 plus 5 is equal to 0. So this is the value of polynomial at which it becomes 0. कोई ना कोई तो एक ऐसी वैल्यू होगी ना जिसपे पॉलिनोमियल जो है वो 0 हो जाता है. ठीक है. तो that value of x for which the polynomial becomes 0 is known as the 0 of the polynomial. So that means here 5 by 2 is the 0 of the polynomial 2x plus 5. Fine? पता चल गया ना क्या है? 0 of the polynomial वो value of x
जो हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब वो हम फाइंड भी कर सकते हैं, जैसे कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, से द पॉलिनोमियल इज 2x प्लस 5, यही पॉलिनोमियल हमने लास्ट स्लाइड में ली थी, ठीक है, तो चलो ये हमारी पॉलिनोमियल है। अब अगर मुझे ये फाइंड करना है कि x की वो क्या वैल्यू है जिसके लिए पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 हो जाएगी, तो सिंपली क्या करूं, इसको 0 पुट कर लेती हूं। इसको 0 पुट किया तो ये बन गया 2x प्लस 5, सो 2x is equal to -5, so x is equal to -5/2. So this value is known as zero of the polynomial, जो भी गिवन पॉलिनोमियल था, क्या था गिवन पॉलिनोमियल 2x प्लस 5। और लास्ट स्लाइड में भी आपने यही देखा कि इसी पॉलिनोमियल में जब हमने -5/2 पुट किया था x को तो वैल्यू 0 आ रही थी, और अगर मुझे वो 0 निकालनी है, ठीक है ना, इफ आई नीड टू फाइंड द 0, तो क्या करो, इस सारे एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 इक्वेट कर दो टू 0। जब इक्वल टू 0 पुट कर दिया, इक्वेट कर दिया टू 0, तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसकी कितनी जीरोस आई, ओनली 1 जीरो, मीन्स देयर इज द सिंगल यूनिक वैल्यू, एक ही ऐसी वैल्यू है जिसपे ये इक्वेशन आपको इक्वल टू 0 आंसर दे रही है, और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो लीनियर polynomial have 1 0 only, okay। Now, so maximum how many number of zeros a polynomial can have। अब देखो अगर linear polynomial है तो it can have maximum 1 0। Actually last slide में हमने देखा कि उसकी एक 0 आ रही थी, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा एक ही आ सकती है, एक से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर क्वाड्रेटिक होगी, मतलब अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी, आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, 2। सिमिलरली अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, मैक्सिमम 3। So that means in general we can say that if the degree of polynomial is n, means nth degree polynomial है अगर, तो उसमें मैक्सिमम एट मोस्ट कितनी जीरोस हो सकती हैं, n नंबर ऑफ जीरोस, ओके। सो जितनी डिग्री की पॉलिनोमियल है मैक्सिमम उसमें उतनी ही जीरो होंगी, उससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकती हैं, ओके। So now the graphical representation of the polynomials, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, शायद आपने पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि लीनियर पॉलिनोमियल हैज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन। कैसे बनता है देख लेते हैं। जैसे आपके पास पॉलिनोमियल है से 2x प्लस 2, ये आपकी पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का नाम हम क्या देते हैं, px। तो दैट मीन्स इसका ग्राफ क्या बनेगा, x की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देख लो, एक बार px को 0 पुट करके देख लो, ठीक है। सो px को जनरली हम लिखने के टाइम क्या करते हैं, y भी लिख लेते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमें कन्वीनियंट लगता है ना कि जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ये वाली एक्सिस को हम x लिख दें, ये वाली एक्सिस को y लिख दें। एक्चुअली जब हमारे पास यहाँ पे px लिखा हुआ तो y रिप्रेजेंट्स px, ओके। तो एक बार हम क्या करते हैं, इसको 0 पुट कर लेते हैं। इसको 0 पुट करेंगे, थोड़ा इधर कर लेते हैं, इसको 0 पुट करेंगे तो आपके पास एक x की वैल्यू आ जाएगी। सो x इज इक्वल टू -2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो जब y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 कहाँ पे है, x एक्सिस पे, तो x एक्सिस पे y 0 है, तो जब y 0 है तो x की वैल्यू क्या है, -1। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं -1, यहाँ पे +1 2 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब ये हमने ले लिया -1, ये आ गई वैल्यू, तो यहाँ पे एक पॉइंट मार्क कर लिया। देन दूसरे केस में क्या करो, अब x को 0 पुट कर लो। When we put x equal to 0, px becomes 0 plus 2, that means px is equal to plus 2, और ये px equal to 2 के लिए x की वैल्यू क्या है, 0, that means x की वैल्यू 0 का मतलब क्या हुआ, the point lies on the y axis, y axis पे पॉइंट लाई कर रहा है, कहाँ पे, ये 1, ये आ गया 2 पे, तो that means second point is this and the graph is like this। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है that is a straight line। ठीक है, so you need to remember this, ये नहीं भूलना है कि लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हाउ मेनी टाइम्स इट विल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, कोई भी स्ट्रेट लाइन सिर्फ एक ही बार एक्स एक्सिस को कट कर सकती है, या फिर हो सकता है ना भी कट करे। जैसे अगर आपके पास ग्राफ इस तरह से होता, ये है और ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ये भी तो है, अगर इस तरह से स्ट्रेट लाइन होती तो दैट मीन्स इट विल नेवर इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, तो दैट मीन्स in this graph we have no 0 and in this graph you have 1 0. So what I said that in the linear polynomial there could be maximum 1 0, 1 0 maximum है, minimum का मतलब 0 नहीं भी हो सकती। ठीक है, so similarly अगर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक में क्या होगा, 2 zeros होंगी, and how you represent that on the graph। so अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ कैसा होएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक लिख देती हूँ, x² + 3x + 5। ठीक है, मैं इसी का ग्राफ नहीं ड्रॉ कर रही हूँ, मैं सिंपली आपको ये बता रही हूँ कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, दैट इज अ पैराबोला। ठीक है, अब पैराबोला लाइन के ऊपर भी हो सकता है, यही पैराबोला मैं छोटे छोटे से ड्रॉ कर देती हूँ, हो सकता है सिर्फ लाइन को टच ही कर रहा हो, यही पैराबोला जो है हो सकता है लाइन को क्रॉस भी कर रहा हो, ये हो सकता है ऊपर की तरफ मुंह खोल के खड़ा है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये ऐसे है और ऐसे है। तो ऑल दीज आर द ग्राफ्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी हो सकता है कि नीचे है पर लाइन को टच, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब आप देखो इन सब ग्राफ में, यहाँ पे देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, फर्स्ट केस में देखा जाए तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, कोई भी नहीं, क्योंकि इसने तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं करा, तो दिस हैज 0 नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, सेकेंड केस में नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, एक ही बार टच कर रहा है तो इट हैज 1 0। थर्ड केस में कितनी जीरोस हैं, 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 2 जीरोस। फोर्थ केस में कितनी जीरोस हैं, एक ही बार फिर से टच कर रहा है तो 1 0। फिफ्थ केस में कितनी जीरोस हैं, 2 बार एक्स एक्सिस को टच कर रहा है तो 2 जीरोस। इस केस में लास्ट सिक्स्थ केस में कितनी जीरोस हैं, अगेन नो जीरोस। तो दैट मीन्स इस केस में भी हमने क्या देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस जो हैं वो 2 है, और हो सकता है जीरो ना भी हो या सिंगल जीरो हो। ठीक है, सिंगल जीरो हो सकती है, नहीं हो सकती है जीरो, या फिर मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इससे ज्यादा जीरोस नहीं हो सकती। अब अगर आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें ग्राफ कुछ ऐसा होएगा कि इट विल टच द एक्स एक्सिस 3 नंबर ऑफ टाइम्स। So maximum 3 number of times it will intersect the x-axis। ठीक है, तो such type of graph you can have for the cubic polynomial। ठीक है, तो अब आगे एक्सरसाइज बेहद आसान, कुछ करना ही नहीं है, एक ग्राफ दिया होगा
और आपसे पूछा होगा बताओ इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, तो ये तो कोई भी देख के बता सकता है ना। अगर ये हमें ग्राफ दिया है और उस पे एक ऐसी फिगर ड्रॉ की हुई है, लाइन ड्रॉ की हुई है, कर्व ड्रॉ की हुई है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी है, जितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, कितनी बार कर रहा है, ओनली वन टाइम्स, सो दैट मीन्स इट हैज 1 0। पूरी एक्सरसाइज में इसके बिना कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो एक्सरसाइज आप जस्ट खोल लो और 2 मिनट के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व भी हो चुके होंगे। समझने के लिए तो इतना टाइम लग गया, आधा घंटा ऑलमोस्ट। हाँ, और क्वेश्चन सॉल्व करने में मिनट भी नहीं लगना। सो लेट्स चेक द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है, द ग्राफ्स आर गिवन एंड यू नीड टू टेल that how many zeros are there in each case. So in the graph of first polynomial you can see so in the graph of first polynomial you can see that this is the x-axis, not visible, okay. So this is the x-axis and this is y-axis. So how many times it intersect the x-axis? It does not intersect the x-axis at all. So that means here in this case the number of zeros that is equal to 0, because, and you will also give the reason. So how you will attempt this question, you will write number of zeros of px is equal to 0. Why so? You need to give the reason here, as the graph does not intersect x-axis, does not intersect x-axis. जब x-axis को intersect ही नहीं किया तो number of zeros are 0. In the second graph it intersect the x-axis only at one point, that means it has one number of zeros. In the third case it intersect the x-axis as at 3 points, so this has 3 number of zeros. Similarly the other 3 questions you can do this. अब तक तो हो भी गया होगा, है ना? Okay, so let me tell. In this case, because it intersects the x-axis twice, so the number of zeros are 2. In fifth case, number of times it intersects the x-axis is 1, 2, 3 and 4. So 4 number of zeros. Here it intersects the x-axis at 1, 2 and 3 points. So it has 3 number of 0. And that's all about this exercise. Okay. So that's all about this video. We have already covered the concepts and the exercise itself. So let's meet in the next video. So next video will be on the relationship between the coefficients and zeros of a polynomial. So let's meet next time. Bye.